हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 का क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरकर 360 करोड़ रुपए आई है और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 90 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते एनएसडीएल ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी को इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई की तरफ से ऑर्डर मिला है। इंडिया की रेलवे सेफ्टी एंड सिग्नलिंग इकोसिस्टम में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के चलते ये ऑर्डर मिला है 230 करोड़ रुपए का। और इसी अपडेट के चलते क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड और सुजोलन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड ने सुजोलन एनर्जी लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 6.3 मेगावाट की वाइंड एनर्जी जनरेटर्स की सप्लाई के चलते। और इसी अपडेट के चलते ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड और सुजोलन एनर्जी लिमिटेड ये दोनों कंपनियां फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं लोधा डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने भी अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 4,672 करोड़ रुपए आई है। तो नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 958 करोड़ रुपए आई है। और इसी अपडेट के चलते लोधा डेवलपर्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं सरकारी कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 7 रुपये 15 पैसे पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है और इसके लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 3 फरवरी 2026। और कंपनी ने अपनी क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1896 करोड़ रुपए आई है और नेट प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 171 करोड़ रुपए आई है। और इसी अपडेट के चलते सरकारी कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के सब्सिडरी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो इस कंपनी ने भी अपने फाइनेंशियल ईयर 26 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने स्टैंड अलोन नंबर देखे तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 4,754 करोड़ रुपए आई है और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 810 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं एल&टी लिमिटेड के बारे में यानी कि लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने भी अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 71,450 करोड़ रुपए आई है और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बोथ केस में कम होकर 3,825 करोड़ रुपए आया है। और इसी अपडेट के चलते लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं डिफेंस कंपनी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस कंपनी का एम यानी उद्देश्य है 10 सालों में 25% सिविल एविएशन रेवेन्यू शेयर करने का। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का उद्देश्य है। ऐसा HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग
डायरेक्टर ने कहा है। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं RVNL यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड और GPT इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों रेल विकास निगम लिमिटेड को जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इस कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर में 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ऑर्डर मिला है। और दोस्तों ये ऑर्डर डोमेस्टिक यानी कि नेशनल लेवल का है। और दोस्तों ये ऑर्डर 48 मंथ यानी कि 4 साल में पूरा करना है। और दोस्तों इस जॉइंट वेंचर में आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड की हिस्सेदारी है 60% और बची हुई 40% हिस्सेदारी है जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते रेल विकास निगम लिमिटेड और जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ये दोनों कंपनियां फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।